नमस्कार। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 1 श्लोक नंबर 20। रोगारोग्य के उच्चेते इति अतः। रोग और आरोग्य किसे कहते हैं ये अभी बताएंगे। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। दोष वैषम्य इसका ही मतलब रोग इस प्रकार से है। दोषों का साम्य होना या साम्यता उनमें होना यही अरोगता मतलब रोग ना होना इसका लक्षण है। इसके अरुण की टीका पढ़ेंगे। दोषाणां वातादीनां वैषम्यं स्वप्रमाणात् एकस्य द्वयोः त्रयाणां वा वृद्धिः क्षयो वा रुजाकरत्वात् रोग एव। दोष मतलब वातादि जो दोष यहाँ पर निर्देशित है वे दोष। वैषम्य का मतलब स्वप्रमाणात् एकस्य द्वयोः त्रयाणां वा वृद्धिः, खुद के प्रमाण से एक का दोनों दोषों का या तीनों दोषों का बढ़ना या फिर उनका क्षय होना, इसे वैषम्य इस प्रकार से कहा जाता है। रुजाकरत्वात् रोग है वो, रुजा जो निर्माण करते हैं इसके लिए उन्हें रोग इस प्रकार से कहा जाता है। वैषम्यम विषमता स्वरूपात चावहा। वैषम्य का मतलब है विषमता, जिसको स्वरूपात चावहा मतलब दोषों का खुद का जो स्वरूप है, खुद का जो प्रेजेंटेशन है उसको छोड़ देना या उससे अलग कुछ करना, इसे वैषम्य इस प्रकार से कहा जाता है। ततः कार्यकरणयोः अभेदेन पठितो रोग इति। ततः मतलब इसके आगे जाकर कार्य और कारण इनका अभेद मतलब ये सेम ही है, ये होने के कारण रोगः पठितः, रोग इसकी व्याख्या जो है वो की गई है। यहाँ पर इसका मतलब इस प्रकार से निकलता है कि एक्चुअली श्लोक में जो आया है रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष वैषम्य मतलब रोग। अब दोष वैषम्य ये रोग के कारण है। यहाँ पर अरुण दत्त जो बताता है कि दोष वैषम्य कारण है और उसका कार्य जो है वो रोग है, इनका अभेद है मतलब ये दोनों समान पाठ पर इनका कोई चयन नहीं होता, तो उस हिसाब से दोष वैषम्य ही रोग है और दोष साम्य ही अरोगता है। ये एक दूसरे के कार्य या कारण इस प्रकार से नहीं है, इसलिए इनमें अभेद है। तो ये अभेद होने से कारण से रोग जो है वो बताया गया है। यहाँ पर दोषाणां साम्यं स्वरूपात् अप्रच्युतिः समभावो अरोगता आरोग्यम स्वास्थ्यम इति यावत्। दोषों का जो साम्य होता है मतलब उनका जो खुद का स्वरूप होता है उससे जब वो हटते नहीं हैं, खुद का स्वरूप जो है वही दोहराते रहते हैं, खुद के प्राकृत कर्म करते रहते हैं, उसमें जो समभाव है उसे ही अरोगता मतलब आरोग्य इस प्रकार से कहा जाता है। और उसे ही स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य ये इसी को कहा जाता है। हेमाद्री की टीका देखेंगे। अथ लक्षणम व्याचष्टे। अब लक्षण इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। रोगम लक्षयति रोगस्तुयति, रोग के लक्षण बताते हैं रोगस्तु। इस श्लोक से जो शुरुआत होते हैं उस श्लोक से रोग का लक्षण यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं। दोष दूष्याणाम यत् वैषम्यम विकृतत्वम तद रोगः। दोष दूष्यों में जो वैषम्य निर्माण होता है, जो विकृतत्व निर्माण होता है, जो विकृति निर्माण होते हैं उसे ही रोग इस प्रकार से कहते हैं। दोष शब्दों अंतरंग हेतु मात्र उपलक्षण। दोष ये शब्द जो यहाँ पर इनमें मेंशन किया गया है, जो रखा गया है, उससे ये पता चलता है कि ये अंतरंग हेतु, इस हेतु से ही या इससे ही ये दोष शब्द है जो वो जुड़ा हुआ है, उसका ही उपलक्षण, उसका ही लक्षण ये दोष शब्द बताता है। तो शारीर दोष जो अभ्यंतरतः प्रकोपित होते हैं, जो शरीर के अंदर रहते हैं, इसलिए उनको अंतरंग हेतु इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये दोष शब्द जो है ये अंतरंग हेतु के लिए आया है। प्रसंगात आरोग्यम लक्षयति दोष साम्यमिति। अब रोगों का लक्षण यहाँ पर बताया गया है, तो इसी प्रसंग से आरोग्य का लक्षण भी बताएंगे दोष साम्यमिति, दोष साम्य इस श्लोक से। दोष दूष्याणाम यत् साम्यम अविकृत तत्वम तद आरोग्यम। दोष और दूष्य में जो साम्य है मतलब जहाँ पर विषमता नहीं है, मतलब विकृतत्व नहीं है, यानी कि अविकृतत्व है मतलब प्राकृतत्व है, उसे आरोग्य इस प्रकार से
कहा जाता है। तो दोष वैषम्य ही रोग है और दोष साम्य ही अरोगता है। इस प्रकार से अरुण दत्त की जो टीका है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसके आगे का श्लोक देखेंगे। निजागंतु विभागेन तत्र रोगाद विधा स्मृताः। अब ये जो रोग है ये दो प्रकार के हैं, निज और आगंतु। इन दोनों प्रकार से रोग दो प्रकार के होते हैं। अरुण दत्त की टीका देखेंगे, सर्वांग सुंदरी व्याख्या। तत्र तयोः रोग आरोग्ययोः रोगाः द्विधा निज आगंतु भेदेन। तत्र मतलब इससे पहले जो उन्होंने मेंशन किया था रोग और आरोग्य के लक्षण बताए थे, तो उस रोग और आरोग्य में रोग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतु। इस भेद से दो प्रकार से रोग होते हैं। निजा वातादि दोष जन्मानः। निज जो रोग है ये वातादि दोषों की वजह से उत्पन्न होते हैं या उनका जन्म वातादि दोषों से होता है। आगंतवो बाह्य हेतवः। आगंतु जो रोग है उनका हेतु जो है वो बाह्य होता है, वो शरीर के अंदर उसके हेतु नहीं होते। वातादि दोष जो शरीर के अंदर स्थित है वो इनके हेतु नहीं है। बाहर के कोई हेतु है तो उसे आगंतु इस प्रकार से कहा जाता है। तथा च आचार्य वचनम। इसी प्रकार से आचार्य का वचन भी है जो संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 22 में आता है। निजाह त्रिदोषोत्थाः बाह्य हेतुजाः तो आगंतवः। निज जो है वो त्रिदोषोत्थ मतलब वातादि तीनों दोषों से निर्माण होने वाले निज इस प्रकार से व्याधि है, और बाह्य हेतु से उत्पन्न होने वाले जो है उसे आगंतु इस प्रकार से कहते हैं। अनयोः इयान विशेषः। अनयोः मतलब इन दोनों में, इयान मतलब ये आगे जो बताते हैं ये विशेष है। तो क्या विशेष है ये आगे बताते हैं। निजे रोगे वातादयः पूर्वं वैषम्यं गत्वा पश्चात् व्यथाम अभिनिर्वर्तयन्ति। निज रोगों में वातादि दोष जो है वो पहले वैषम्य को प्राप्त होकर उसके बाद व्यथा जो है उनका निर्माण ये उसके बाद होता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि पहले दोष विषम होते हैं या दोषों में वैषम्य निर्माण होता है, उसके बाद जो है वो व्यथा इस प्रकार से निर्माण होते हैं। आगंतवः पुनः व्यथा पूर्वम एव उत्पद्यन्ते अनंतरम तत्र वातादयः कुप्यन्ति इति। और आगंतुज जो है उनमें पहले व्यथा इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और उसके बाद में वातादि दोष जो है उनका प्रकोप होता है। अनेन उभयस्य निज आगंतु भेद भिन्नस्य व्याधेः चेताः संतापकत्वं बोद्धव्यम्। अनेन मतलब इस प्रकार से, या ये पहले जो बताए गए हैं निज और आगंतु, किसमें कौन सा पहले वैषम्य होता है। निज में दोषों का वैषम्य पहले है, आगंतुज में व्यथा पहले है, दोषों का वैषम्य बाद में है। तो ये उभय जो है दोनों जो है मतलब निज और आगंतु, इस भेद से जो व्याधियों के भेद हैं उन व्याधियों में चेता संतापकत्व मतलब मन जो है हमारा, चेत मतलब मन, उसका संतापकत्व, उसका संताप होना इस प्रकार से जान देना चाहिए। तो दोनों चीजों में निज और आगंतु ये दोनों चीजों में मन संताप ये चीज हमेशा ही रहते हैं। हम जब व्याधियां ट्रीट करते हैं आयुर्वेद में, जैसे शारीरिक व्याधियां, ज्वर है, रक्तपित्त है, कास है, गुल्म है, श्वास है, और हम हेतु जो पूछते जाते हैं आहार्य हेतु है, विहार्य हेतु है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली हमें ऐसा याद रखना चाहिए कि जैसे आहार्य विहार्य हेतु हैं वो जैसे दोषों का प्रकोप करते हैं उसी हिसाब से वो निज रोगों का प्रकोप करने के साथ साथ व्यथा जो है वो मन में भी निर्माण करते हैं। रोग क्या है तो एक दुख है, ये रोग का एक पर्याय है। तो मन के जो प्रतिकूल भावना निर्माण होती है उसे दुख इस प्रकार से कहते हैं। और जब कोई रोग होता है तो ये भावना हमेशा निर्माण होती है। तो हमेशा निज व्याधि हो या आगंतुज व्याधि हो, मनों का संताप, मनों को व्यथा इस प्रकार से निर्माण होती ही है। चिकित्सा में इसका जो इस्तेमाल है वो हमें हमेशा करना चाहिए और मन की भी चिकित्सा निज दोषों इस प्रकार से करनी चाहिए। रोग के भेद हेमाद्रि टीका में बताते हैं, रोग भेदानाह निज इति। रोग भेद बताते हैं निज इस श्लोक की शुरुआत से। विविधो रोगः निज आगंतुः चेति। दो प्रकार के रोग होते हैं, एक निज और दूसरे आगंतु। तत्र यत् दोष वैषम्यं स्वयं उत्पाद्य व्यथां निर्वर्तयति स निजो रोगः।
तत्र मतलब यहाँ पर जो दोष वैषम्य जो है वो स्वयं मतलब खुद जो दोष है वो वैषम्य निर्माण करके यथा बाद में निर्माण करता है उसे निज रोग इस प्रकार से कहा जाता है। यह तो शस्त्रादिना हेत्वंतरेण उत्पन्न स आगंतु। जो शस्त्रादि, अब आदि में बहुत सारी लिस्टिंग है भागवत सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 4 में। ये भूत विषय वायवग्नि शस्त्र अग्नि आहार आदि इस प्रकार से बहुत बड़ी लिस्टिंग वहां पर दी हुई है। संप्रहारादि संभवाह इस प्रकार से श्लोक वहां पर आते हैं। तो ये सब जो हैं जो अन्य हेतु से उत्पन्न हुए हैं, शारीर या निज हेतु से उत्पन्न नहीं हुए, उसे आगंतु इस प्रकार से कहा जाता है। इसके आगे कल देखेंगे।